तो एनिमल टिश्यू खत्म हुआ हमारा। अब शुरू करेंगे आज अपन कॉकरोच, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नहीं? अरे बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है। लेकिन एक बार इसको समझ जाओ तो बहुत आसान टॉपिक है अभी। ठीक है। ऐसे आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है। पूरे साल बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर एक बार ढंग से समझ जाओ तो इससे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखो, तो क्या देखना है अपन को? कॉकरोच। कॉकरोच में देखो, सबसे पहले इसका देखेंगे टैक्सोनॉमिक स्टेटस, है ना। कॉकरोच को अपन क्या बोलते हैं? पैरी प्लैनेटा। याद रखना, कहीं भी लिखा हुआ पैरी प्लैनेटा मतलब उसका मतलब क्या है? कॉकरोच। ठीक है। यहाँ देखो टैक्सोनॉमिक स्टडीज में देखो क्या क्या, किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है ना। फाइलम इसका कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें क्या होता है? ज्वाइंटेड एपेंडेजेज। आप देखोगे ना, इसका पैर है सब क्या होगा? ऐसे ज्वाइन कर करके बना होगा। ठीक है। तो इसके अपेंडेजेस कैसे होंगे? ज्वाइंटेड। ठीक है। आगे देखो। और इसमें एक्जो एस्केलेटन होगा जो उसके बॉडी को कवर करेगा, कैसा होगा? काइटिनस, मतलब किसका बना होगा? काइटिन का। ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंटेज एपेंडोजेज। आर्थ्रोस पोडा, पोडा मीन्स होता है लेग्स, और आर्थ्रोस मीन्स क्या होता है? ज्वाइंट। ठीक है। तो इसलिए इसका फाइलम कौन सा है आपका? आर्थ्रोपोडा। क्लास कौन सा है? इंसेक्टा, है ना। और इसमें 3 पेयर्स ऑफ मिलेगा क्या आपका? ज्वाइंटेड लेग्स। देखेंगे अपन। ऑर्डर कौन सा है? डिक्टियोप्टेरा, या क्या बोलेंगे? ऑर्थोटेरा। फैमिली कौन सा है? ब्लैटिडे। जीनस पेरीप्लैनेटा। एंड स्पीशीज अमेरिकाना। ठीक है। यह इंडियन स्पीशीज नहीं है, कहाँ का आपका? बाहर का है। ठीक है। तो जीनस कौन सा है आपका? पेरीप्लैनेटा। और स्पीशीज कौन सा है? अमेरिकाना। मतलब ये जीनस पेरीप्लैनेटा है। अलग अलग स्पीशीज के भी कॉकरोच मिलते हैं। ठीक है। आगे देखो, इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन और कॉमन कॉकरोच और शिप कॉकरोच, है ना। इसको हम अमेरिकन कॉकरोच बोलते हैं, या क्या बोल सकते हैं? कॉमन कॉकरोच, मोस्ट कॉमन कॉकरोच है। ठीक है। और आपके बुक में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी कॉकरोच के बारे में स्टडी करना है। किसके बारे में? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में। ठीक है। आगे देखो, कलर। आपके एनसीईआरटी के लाइन सी है, कलर इसका कैसा है? ब्राउन और ब्लैक बॉडीड। नोट में देखो क्या है? ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेज हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। जहां पे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं ना, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है कि कम? ज्यादा है ना। उन रीजन्स में आपको ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोच भी दिख जाएगा। ठीक है। अब साइज की बात करते हैं। साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेज टू 3 इंचेज, है ना। मतलब 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, विथ विंग्स दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एब्डोमेन ऑफ मेल, है ना। मेल में केवल किसकी बात कर रहे हैं? मेल में आप देखोगे इसके विंग्स है ना, इसके पूरे एब्डोमेन को क्या करता है? कवर कर देता है। इसका जो विंग्स होगा ये पूरे एब्डोमेन को क्या करेगा? कवर कर देगा। ठीक है। आगे देखो, कॉकरोच ऑफ जीनस, ये कौन सा जीनस है? पेरीप्लैनेटा नहीं, कौन सा जीनस है? ब्लैटा, है ना। ये दूसरा जीनस है कॉकरोच का। कॉकरोच ऑफ जीनस ब्लैटा हैज स्मॉल विंग्स इन मेल्स बट वेस्टिजियल इन फीमेल्स। ये ब्लैटा अलग जीनस हो गया, पेरीप्लैनेटा की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं? ब्लैटा का। इसमें विंग्स कैसे होते हैं? मेल में स्मॉल होता है, मतलब पेरीप्लैनेटा की तरह लंबे विंग्स नहीं होते इसमें। और या फीमेल में जो विंग्स होता है कैसा होता है उसका? वेस्टिजियल। वेस्टिजियल समझते हो? नॉन फंक्शनल। ठीक है, यूजलेस। हाँ। अब कॉकरोच के और क्या फीचर्स है आपके? ये ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब फीड ऑन एवरीथिंग, है ना, सब कुछ खा सकता है ना। दूसरा नॉक्टर्नल, मोस्टली एक्टिव इन नाइट, घर में दिख जाएगा, है ना। क्योंकि क्योंकि अब अपन जो फ्लैट लेते हैं ना, जो भी लेते हो आप, 3 BHK 4 BHK, तो इनके लिए भी जगह होती है उसमें। हाँ। कर्सोरियल। अगला क्या है आपका इसका फीचर? कर्सोलियर। अपन सारे इसके फीचर देख रहे हैं कि कलर क्या है, साइज क्या है ना, और क्या क्या फीचर है। नॉक्टर्नल है, ओमनीवोरस है। अगला क्या है? कर्सोरियल। फास्ट रनर, क्या होते हैं? फास्ट रनर। चप्पल लेके पीछे दौड़ो, देखो कितनी तेज से भागे गए, है ना। तो कैसे होते हैं? कर्सोरियल होते हैं, मतलब बहुत फास्ट रनर होते हैं, फास्ट रनिंग विद द हेल्प ऑफ लेग्स। ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं इसमें? 34। एंड एग्जिबिट कैनाबेलिज्म, ये भी एक है। ये खुद के स्पीसीज को मार के खा जाता है, मतलब मार के तो नहीं खाता, जो ऑलरेडी डेड होता है ना। जैसे इंसान है, इंसान डेड भी हो जाए तो इंसान को नहीं खाएगा। ऐसा है क्या? एक इंसान किसी डेड इंसान को खा जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये लोग क्या करता है, इसके स्पीसीज अगर
मान लो कि कोई दूसरा कॉकरोच अगर डेड हो गया, मर गया, तो इसको आराम से ये लोग खा लेता है, ठीक है। ऐसा कोई भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट जो खुद के स्पीशीज को खाता हो, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? कैनाबलिज्म। क्लियर है? फीड्स ऑन देयर डेड फेलोज, लिव्स इन डैम प्लेसेस, ठीक है। अब देखो मॉर्फोलॉजी इसका, यहीं से आपका शुरू होता है। जो आप देखोगे कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, इन सब में अपन को पढ़ना क्या है? इसका मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी, ठीक है। बताओ, कॉकरोच का हमें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी सब पढ़ना है। इसका मेडिकल एग्जाम में क्या सिग्निफिकेंस है पता नहीं मेरे को, लेकिन पढ़ना है हमें, ठीक है। देखते हैं मॉर्फोलॉजी, बॉडी देखते हैं इसका। ये देखो टिश्यू पढ़ाने के लिए ऐसा करता है लोग, है ना, क्योंकि टिश्यू के अंदर डाला है ना इसमें। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। तो बॉडी देखते हैं पहले। इसके बॉडी में जैसे हम लोग का हेड है, थोरैक्स, एब्डोमेन, इसका भी बॉडी 3 पार्ट में बटा हुआ, आपका हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। क्लियर है? इसके बॉडी कितने पार्ट में बटे हुए हैं? 3 पार्ट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब देखो सेगमेंट्स की बात करते हैं। हेड रीजन में 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन आपस में क्या होता है? फ्यूज्ड होते। 6 सेगमेंट है ना, लेकिन आपस में क्या होगा? वो फ्यूज्ड होगा। इसीलिए काउंट कितना करेंगे अपन फाइनली उसको? 1। क्लियर है? थोरैक्स में कितने सेगमेंट होंगे? 3 सेगमेंट, हमेशा याद रखोगे, सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। हेड रीजन में 6 सेगमेंट होते हैं, मतलब ऐसे बोलो कि हेड रीजन आपका 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है। तो अपन काउंट कितना करेंगे? 1। थोरैक्स में कितने सेगमेंट है? 3। एब्डोमेन में कितने हैं? 11। लेकिन यहां देखो, यह आपको दिखा रहा है एम्ब्रियो फेज का। किसका? एम्ब्रियो फेज। यह दिखा रहा है एडल्ट में, ठीक है। तो एडल्ट में देखो क्या होता है, एम्ब्रियो में क्या होता है? इसके हेड में आप ढंग से देखोगे, एम्ब्रियो के केस में क्या होगा? इसके हेड में कितने सेगमेंट है? 6। थोरैक्स में कितने हैं? 3। और एब्डोमेन में कितने हैं? 11। तो एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट्स हो गए? 20। लेकिन अभी बताया कि जैसे ही एडल्ट होता है, ये 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएगा। और फाइनली कितना काउंट करेंगे? 1। थोरैक्स में कितने? 3। और एब्डोमेन में कितना? 10। क्योंकि लास्ट वाला इसमें क्या हो जाता है आपका, फिर से वो कवर करता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो कितने बचते हैं? 10। तो आप एडल्ट में कितना बोलोगे? 14 सेगमेंट्स इन एडल्ट, याद रखने का, ठीक है। एडल्ट में 14 और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कितने? 20। अगला, अभी आपने देख ही लिया था, इसका पूरा बॉडी एक एक्सोस्केलेटन से कवर होगा, और उस एक्सोस्केलेटन का नेचर कैसा होगा? काइटिनस, काइटिन से बना होगा, ठीक है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो कलर कैसा होगा उसका? ब्राउन इन कलर। कैसा कलर का? ब्राउन इन कलर, ठीक है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट, अब ध्यान देना, यहीं से सारा बात समझना है। और क्वेश्चन देखो, समझ जाओगे बेसिक तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी पूरे टॉपिक्स। ये देखो आप क्या बोल रहा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट। अभी आपने देखा ना कि एडल्ट में कितने सेगमेंट है भाई? 14 सेगमेंट। कितने सेगमेंट है? 14। हेड में 1 है आपका, थोरैक्स में 3 है, और एब्डोमेन में कितने हैं? 10, ठीक है। तो वही बोल रहा है, एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट के एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट्स ऑफ काइटिन प्लेट कॉल्ड स्क्लेरेराइट्स। हर सेगमेंट में काइटिन के प्लेट होंगे, और सारे काइटिन के प्लेट जब मिल जाते हैं उसे वो क्या बोलते हैं अपन? एक्सोस्केलेटन। क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। तो हर सेगमेंट में आपका काइटिन का प्लेट होगा, उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट्स, ठीक है। ईच स्क्लेराइट्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या इसको बोलेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, थिन एंड फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। अब देखो बता रहा हूं, सुनते जाओ। पूरे सेगमेंट कितने होंगे? 14। मतलब कितने स्क्लेराइट्स होंगे आपके इसके पूरे में? मतलब हर सेगमेंट में एक एक होगा, 14 नहीं बोलेंगे, हर सेगमेंट में एक एक होगा। क्योंकि देखो स्क्लेराइट्स क्या होता है? प्लेट होता है, ठीक है। जब उस पूरे प्लेट को मिला दो तो एक्सोस्केलेटन बोलेंगे। अभी बता रहा हूं, देखो आप, स्क्लेराइट्स ऑफ डॉर्सल साइड, जो पीछे के साइड में होगा, उस स्क्लेराइट्स को क्या बोलेंगे? टर्जम। सिंगुलर होगा तो टर्जम, प्लूरल में टर्जाइट्स। स्क्लेराइट्स ऑफ वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड में स्टर्नम बोन होता है ना, उससे याद रखने का, स्टर्नम या स्टर्नाइट्स। और स्क्लेराइट्स ऑफ लैटरल साइड को क्या बोलेंगे? प्लूरोन्स या प्लूराइट्स। आई बात समझ? अब देखो ऐसा कुछ होता है, यह देख लो आप, मान लो ये कॉकरोच है आपका, कॉकरोच में कितने सेगमेंट है? 14। ये सारे सेगमेंट से मान लो, ठीक है। इसके पूरी बॉडी पे क्या है? सेगमेंट। अब होता क्या है देखो, हर सेगमेंट में, ये पूरे को एक्सोस्केलेटन बोलेंगे, है ना, जो किससे बना हुआ? काइटिन का।
और हर सेगमेंट में आपका एक काइटिन का प्लेट होता है, हर सेगमेंट में, इसमें हर सेगमेंट में काइटिन का प्लेट होगा, उसको क्या बोलेंगे? स्क्लेराइड्स। क्या बोलेंगे? स्क्लेराइड्स। अब स्क्लेराइड्स का नाम अलग अलग है। डॉर्सल साइड, एक कॉकरोच के लिए याद रखना हमेशा, कॉकरोच जमीन पे ऐसे चलता है ना, तो उसका जो पेट वाला साइड है वो उसके लिए क्या होगा? वेंट्रल। ऊपर वाला साइड क्या होगा? डॉर्सल। आई बात समझ? तो उसके लिए पेट वाला साइड क्या है? वेंट्रल, ऐसे चलता है वो, और ऊपर वाला साइड क्या है? डॉर्सल। ठीक है, तो वहीं बता रहे देखो, स्क्लेराइड्स आपका जो डॉर्सल साइड का है उसको क्या बोलेंगे? टर्जम। जो आपका वेंट्रल साइड का उसको क्या बोलेंगे? स्टर्नम। और जो लैटरल साइड का क्या बोलेंगे? प्लूरॉन्स। तब ये बना ना प्लेट, देखो तो, एक आपका वेंट्रल साइड, एक आपका डॉर्सल साइड, एक दो आपका लैटरल साइड, दिख रहा है? तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे अपन? एक स्क्लेराइड्स, है ना? ये पूरा एक प्लेट बन गया कि नहीं? देखो ना, दो स्क्लेराइड्स कहाँ है भाई? लेटरल साइड में। एक कहाँ है आपका? वेंट्रल में। और एक कहाँ है? डॉर्सल में, है ना? तो ये चार प्लेट मिल गए। बात समझ में आ रही है? ये चारों क्या है? आपके काइटिन के प्लेट है। तब जाके एक सेगमेंट का एक्सोस्केलेटन क्या हुआ? पूरा हुआ। आई बात समझ? ठीक है, मतलब हर सेगमेंट में आपको कितने स्क्लेराइड्स है भाई? चार। चार है कि नहीं? है ना? दो लेटरल, एक वेंट्रल, और एक आपका डॉर्सल। ठीक है, तब जाके एक आपका प्लेट बना पूरा हो। ठीक है, एक मतलब एक्सोस्केलेटन। ये बात समझ में आई? आगे देखो, अब एक एक करके आगे देखते हैं अपन। तो पहला किस रीजन की स्टडी करेंगे अपन? हेड। ठीक है, ट्रायंगुलर एंड हाइपोनेथस, है ना? ये ध्यान रखना, इसका हेड कैसा होगा भाई? ट्रायंगुलर होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा कैसा होगा आपका? हाइपोग्नेथस। हाइपोग्नेथस मतलब होता है बेंट डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बॉडी। ठीक है, ये देखो, इसके बॉडी का एक्सिस है, और ये क्या है? नीचे में, नीचे की तरफ झुका हुआ, क्या होगा इसका? माउथ। माउथ समझ रहे हो ना? ऐसे ये माउथ है मान लो, इसका माउथ कहाँ झुका होगा? नीचे की तरफ। कितना डिग्री पे? बॉडी एक्सिस है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे माउथ को जो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, वैसे माउथ को क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस। क्या बोलते हैं? हाइपोग्नेथस। बात समझ में आई? ऐसा स्ट्रक्चर जो बेंट डाउनवर्ड्स हो, नीचे की तरफ झुका हो, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्नेथस। ठीक है, तो ट्रायंगुलर एंड हाइपोग्नेथस बेंट डाउनवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी है, और माउथ एकदम नीचे की तरफ झुका होगा, कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, आगे देखो, हेड कितने एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फ्यूजन से बना है? 6, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। क्लियर है? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब ये कौन कौन से 6 सेगमेंट हो वो बता दिया मैंने। ठीक है, सेगमेंट नंबर 1 एंड 2 जिसको बोलते हैं अपन क्या? एपिक्रेनियल। ठीक है, सेगमेंट नंबर 3 एंड 4, 3 एंड 4 को बोलते हैं अपन जेना और चीक, है ना? जो दो होंगे लेटरल साइड में। सेगमेंट नंबर 5 को क्या बोलते हैं? फ्रॉन्स और फोरहेड। एंड सेगमेंट नंबर 6 को बोलते हैं अपन क्लाइपियस। ये 6 सेगमेंट आपस में फ्यूज हो गए तब जाके क्या बनता है आपका? हेड। आई बात समझ? कौन से 6 सेगमेंट है भाई? बताओ। देखो ऐसे बनाने का इसमें, ये देखो, सेगमेंट नंबर कौन सा है? 5। 5 से यहाँ पे कौन है आपका? 6। ठीक है, और यहीं 6 से आपका ऐसे करके इसको निकाल दो, यहाँ एक आ गया यहाँ, और इसी में क्या आपका? डिवीजन। आई बात समझ? बन गया है। ठीक है, 5 बना लो अगर बनाने का जिसको होगा। 5 के बाद क्या बनाया हमने? 6। यहाँ से इसको लेके गए ये करके, है ना? यह हो गया सेगमेंट नंबर 1 एंड 2 एपिक्रेनियल। 3 और 4 को क्या बोलते हैं अपन? 3 एंड 4 इज कॉल्ड जेना और चिक, है ना? और 5th को क्या बोलेंगे अपन? फ्रॉन्स या फोरहेड। एंड सेगमेंट नंबर 6 इज कॉल्ड क्लाइपियस। क्लियर है? ठीक है, ये 6 सेगमेंट को फ्यूज कर दो। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 दिखते हैं, लेकिन जैसे ही एडल्ट होता है 6 फ्यूज होके एक क्या बनाता है आपका? हेड। ठीक है आगे देखो, हेड रीजन कंसिस्ट्स ऑफ। अब हेड रीजन में क्या क्या मिलेगा? हेड रीजन में होगा ना कुछ कुछ यहाँ पे, है ना? तो देख रहे हैं कि हेड रीजन के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो पहला क्या मिलेगा? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। क्या मिलेगा? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, पेयर ऑफ ज्वाइंटेड एंटीना एंड माउथ पार्ट्स। हेड रीजन में हमारे भी माउथ और माउथ पार्ट्स है ना? तो यहाँ पे माउथ एंड माउथ पार्ट्स मिलेगा आपको। पेयर ऑफ ज्वाइंटेड एंटीना मिलेगा आपको, एंड पेयर ऑफ कंपाउंड आइज मिलेगा इसको। ठीक है, हेड रीजन में। तो बहुत सिंपल है। हमने देखा टैक्सोनॉमिक स्टेटस, उसके बाद हम देखा कि इसका पूरा बॉडी डिवाइडेड है 3 सेगमेंट में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड में कितने सेगमेंट? 1,
है ना। थोरैक्स में कितने 3 और एब्डोमेन में कितने 10, टोटल हो गए 14। किसकी बात करें, एडल्ट की, ठीक है। उसके बाद आपने देखा इसका पूरा बॉडी जितने भी सेगमेंट है ना, हर सेगमेंट में आपका क्या प्रेजेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। क्या प्रेजेंट है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन बना हुआ कैसे, बहुत सारे किसको मिला के, स्क्लेराइड्स। हर सेगमेंट में आपका एक काइटिन का प्लेट मिलेगा, उस प्लेट को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स का नाम अलग अलग हो गया। डॉर्सल साइड पे क्या बोल देंगे उसको, टर्जाइड्स। वेंट्रल साइड पे स्टर्नम या स्टर्नाइड्स, और लैटरल साइड पे प्लूरॉन्स या प्लूराइड्स, ठीक है। ये चारों आपका आपस में जुड़ता किससे है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आपने पढ़ा था। इन चारों को जोड़ने वाला कौन सा मेम्ब्रेन है, आर्टिकुलर। ये जो चार आपने अभी पढ़ा था ना, इस पॉइंट को मैं उसमें थोड़ा फोकस करना। ये देखो, ये चारों आपस में कनेक्ट होगा ना यहाँ पे, ये चारों को कनेक्ट करने वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, या आपके बुक में दिया हुआ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर है, इसी को बोलेंगे आर्टिकुलर मेम्ब्रेन और आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा हेड के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसका जो माउथ होता है कैसा होता है आपका, हाइपोग्नेथस, है ना। हाइपोग्नेथस मतलब बेंड डाउनवर्ड्स एट 90 डिग्री टू द योर बॉडी एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हेड रीजन में 3 चीज मिलेगा, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, अगला आपका पेयर ऑफ जॉइंटेड एंटीना, एंड माउथ एंड माउथ पार्ट्स। अब एक एक करके सबको देखते हैं। पहले देखेंगे कंपाउंड आइज को, फिर देखेंगे जॉइंटेड एंटीना को, फिर देखेंगे माउथ एंड माउथ पार्ट्स। चलो, तो पहले देख रहे हैं अपन किसको, एंटीना। कैसा होगा इसका, लॉन्ग होगा और अनब्रांच्ड, ठीक है। एंटीना कैसा होगा, लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना, कैसा होगा, थ्रेड लाइक। अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स कॉल्ड एंटीनल सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आईज। आई के जस्ट सामने, ये आई है ना, इसके जस्ट बगल में एक सॉकेट होता है, जस्ट उसके सामने एक सॉकेट होगा, उस सॉकेट को क्या बोलेंगे, एंटीनल सॉकेट्स। देखो ना, यही आपका क्या है, एंटीनल सॉकेट्स। ये जस्ट आई के आगे होता है, ठीक है। इस एंटीनल सॉकेट से ही कौन निकला होगा, आपका ज्वाइंटेड एंटीना। अब देख सकते हो ये एंटीना कैसे बना हुआ है, ये देखो, ये सॉकेट है और यहीं से आपका क्या निकला हुआ, ज्वाइंटेड एंटीना, मतलब बहुत छोटे छोटे सेगमेंट को मिला के बना हुआ पूरा ये एंटीना, दिख रहा है, ठीक है। तो कहां से निकलता है, एंटीनल सॉकेट से। एंटीनल सॉकेट्स कहां, जस्ट उसके आई के जस्ट आगे, ठीक है। आगे देखो, एंटीना हैज 2 रिसेप्टर्स। अब एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल लेना। अगर अपन घर में देखते हैं तो यहां पे भी 2 रिसेप्टर होंगे, जो इसको, कौन सा रिसेप्टर है, पहला आपका टैक्टाइल टच रिसेप्टर होगा, दूसरा आपका ऑल्फैक्टरी स्मेल में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर, जिसको क्या बोलेंगे, टैक्टाइल रिसेप्टर। दूसरा कौन सा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कौन सा रिसेप्टर है, स्मेल रिसेप्टर। टेल्स अबाउट पॉसिबल फूड सोर्सेज, कहाँ पे खाना है वह इसको कौन बताता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, स्मेल करके, है ना, कि वहां पे हो सकता है खाना है, वहां पे जाओ, वहां पे क्या मिलेगा, फूड, स्मेल करके, ठीक है। और टच रिसेप्टर का आप जानते ही हो कि कोई भी सामने से आ रहा है ना, कुछ भी आ रहा है तो टच रिसेप्टर क्या करेगा, इसको बता देगा और वहां से भागेगा। बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखो, ऑल दिस सेंसरी रिसेप्टर्स, कौन सा भाई, टच रिसेप्टर एंड स्मेल रिसेप्टर, है ना, ऑल्फैक्टरी एंड टैक्टाइल। ऑल दिस सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन एंटीना हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरमेंट। अभी बता दिया, एनवायरमेंट को ही मॉनिटर करने हेल्प करेगा ना, फूड कहाँ है। टच रिसेप्टर आपके बॉडी में क्या करता है, कहाँ ठंडा है, कहाँ गर्म है, कहाँ से आपको खतरा है, वहीं से तो बताता है टच रिसेप्टर, है कि नहीं। चलो आगे देखो, अगला क्या मिलेगा इसके बॉडी में, आईज। द हेड कैप्सूल बेयर्स, मतलब हेड में ही होगा ना, ठीक है। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ सिंपल आईज कॉल्ड ऑसिली। 2 टाइप का आई मिलेगा आपको इसमें, सिंपल आई भी मिलता है पेयर में, एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई भी मिलेगा, ठीक है। इसके सिंपल आई को क्या बोलते हैं अपन, ऑसिली, याद रखना। इसके मैंने क्या लिखा, अ पेयर ऑफ, है ना। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ सिंपल आइज कॉल्ड ऑसिली एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ठीक है। ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ, जो कंपाउंड आई है इसमें, वो हर कंपाउंड आई कितने यूनिट को मिला के बना हुआ है, 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स कॉल्ड ओमेटीरिया। सिंगुलर क्या है इसका, ओमेटीरियम। जो आपका एक कंपाउंड आई है ना, उसमें 2000 आपके हेक्सागोनल यूनिट्स है, उस हेक्सागोनल यूनिट्स को क्या बोलते हैं अपन, ओमेटीरिया, है ना। द इमेज फॉर्म्ड with the help of ommatidia is called mosaic image, multiple images of same
ऑब्जेक्ट। अब होता क्या देखो, 2000 ओमेटीडिया है, तो एक ही ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनाएगा ये? 2000 है ना। बात समझ में आ रही है? आप कभी जाते होंगे मॉल में, आपने कभी ट्राई किया होगा तो देखा होगा मॉल में आप जब आप कुछ ड्रेस चेंज कर रहे होते तो आपके बहुत सारे इमेज एक साथ दिखते हैं। बहुत सारे मॉल में ऐसा लगा के रखता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोजाइक विजन। क्या बोलते हो इसको? मोजाइक। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेजेस, ठीक है। तो क्योंकि 2000 ओमेटीडियम है ना, और वह मिला के एक कंपाउंड आई बना रहा है, तो एक ही ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे यहाँ पे? 2000। अब ऐसे में होता क्या है, इमेज बहुत शार्प तो नहीं होता है, बहुत क्या नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, लेकिन नाइट विजन के लिए यह ज्यादा प्रॉपर होता है। आई बात समझ, है ना। तो ऐसे विजन को क्या बोलते हैं जहां पे एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इमेज बने? मोजाइक विजन, है ना। क्लियर है? जल्दी बोलो, आगे देखो। अब आगे किस पे अपन? माउथ एंड माउथ पार्ट्स, ठीक है। माउथ इज डायरेक्टेड, बता दिया आपका, डाउनवर्ड्स, मतलब हाइपोग्नेथस माउथ होगा इसमें, ठीक है। अ माउथ सिचुएटेड इन द एंटीरियर साइड ऑफ हेड, किधर होगा? हेड के किधर? माउथ आपका हमेशा कहाँ होता है? एंटीरियर साइड में होता है ना। अ माउथ सिचुएटेड इन द एंटीरियर साइड ऑफ हेड विच इज सराउंडेड बाय मेनी काइटिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड माउथ पार्ट्स। पक्की बात है, ये हमारा माउथ है और माउथ को सराउंड करने वाला बहुत सारा माउथ पार्ट्स होगा कि नहीं? देखो ना, लिप्स आप में भी है ना, लिप्स है, टंग है, टीथ है, जॉज है ना। तो इसी तरह इसका ही माउथ है किस साइड पे? एंटीरियर साइड पे, और उसके साइड में बहुत सारा पार्ट्स होगा, माउथ पार्ट, जो किससे बना होगा? काइटिन से, ठीक है। अब देखो इसका माउथ किस टाइप का है भाई? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। मतलब समझते हो ना, इस चीजों को कैसे खाता है? बाइट करके उसको फिर चबा के, है ना। तो इसका माउथ कैसा है? पूछता है ऐसे क्वेश्चन, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है। चलो आगे देखो, नंबर ऑफ माउथ पार्ट्स कितने होंगे भाई? 7 माउथ पार्ट्स है। अब हमारी तरह है ना, कुछ इसमें अलग नहीं है। अपर लिप, बस नाम अलग अलग दे देंगे। इसके अपर लिप को क्या बोलेंगे? लैब्रम। दूसरा लोअर लिप को क्या बोलेंगे? लेबियम। टंग को क्या बोलेंगे इसमें? हाइपोफैरिंग्स। क्या बोलेंगे? हाइपोफैरिंग्स। मैग्जिले, मैग्जिला का नंबर कितना होगा? 2। इसमें आपका कुछ पल्प होता है, कुछ ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? मैग्जिलरी पल्प। क्या बोलते हैं? मैग्जिलरी पल्प। तो मैग्जिले में आपको 2 क्या मिलेंगे? मैग्जिलरी पल्प, है ना। यह मैग्जिलरी पल्प किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टेस्ट के लिए। और मैंडिबल मतलब क्या हो गया आपका? जॉ। ये भी कितना होगा नंबर में? 2। एक साइड में एक, दूसरे साइड में दूसरा, है ना। ये क्या करता है? ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन है। यह मतलब आपको क्या करेगा? ग्राइंड करेगा फूड को, ठीक है। अब देखो, मैंडिबल हैज ट्रायंगुलर काइटिनस पीसेस हैविंग टीथ लाइक एजेज क्रशिंग ऑफ फूड। मैंडिबल का काम ही अभी देखा क्या? ग्राइंडिंग एंड इंसिजन। तो इसमें कुछ आपका टीथ लाइक एजेज होता है जो फूड को क्या करने में हेल्प करता है? ग्राइंड। हाइपोफैरिंग्स मतलब टंग, है ना, हैव अ पेयर ऑफ सलाइवरी डक्ट एट बेस। पक्की बात है, टंग है तो उसके बेस पे क्या होगा आपका? सलाइवरी डक्ट होता है। मैग्जिलरी पल्प, इट हेल्प्स इन पिकिंग ऑफ फूड एंड पुट इट इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी को इसमें क्या बोलते हैं? प्री ओरल कैविटी फॉर च्यूइंग। तो आप देखो, अब आते हैं थोड़ा डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। डायग्राम से थोड़ा देखते हैं कि ये सब कहाँ कहाँ है। देखो, लैब्रम क्या हो गया भाई? जल्दी बताओ। अपर लिप। लेबियम क्या हो गया? लोअर लिप। टंग को क्या बोलेंगे? हाइपोफैरिंग्स, ठीक है। तो अपर लिप, लोअर लिप, बीच में टंग। अब साइड वाले पार्ट बताएंगे ना, तो साइड में इसके 2 स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऊपर में है मैंडिबल, नीचे में है मैग्जिला। आई बात समझ? तो मैग्जिला कितने नंबर का होगा? 2। एक साइड में एक इधर, है ना। और इसी तरह मैंडिबल भी कितने होंगे? 2, है ना। अब देखो मैग्जिला में क्या होता है? कुछ मैग्जिलरी पल्प होते हैं जो किस चीज में हेल्प करता है? इसको टेस्ट ऑफ फूड। अब देखो एनसीईआरटी को आप देखोगे तो चीज दिया हुआ है, यहाँ देखो आप, ये कॉकरोच आप देख पा रहे हो, है ना। इसका विंग्स आप देखो कितना लंबा है। एक विंग्स आपको ऐसे दिखाया है जो पूरे एब्डोमेन को क्या किया है? कवर कर दिया। चलो इस पे आते हैं बाद में, अभी आते हैं माउथ पार्ट्स पे अपन, ठीक है। ये देख सकते हो आप, दिख रहा है माउथ पार्ट्स? यहां देखो, अपर लिप को क्या बोला हमने? लैब्रम। लोअर लिप को क्या बोला हमने? लेबियम। क्लियर है? अपर और लोअर लिप के बीच में कौन है आपका? हाइपोफैरिंग्स। ये क्या हो गया आपका? टंग। उसके बाद देखो साइड के रीजन में 2 चीज मिलेगा। 2 क्या मिलेंगे? मैंडिबल, जो किसके लिए? ग्राइंडिंग रीजन एंड इंसाइजिंग रीजन। मैंडिबल में ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ग्राइंडिंग के लिए, और नीचे वाला पोर्शन किसके लिए है? इंसाइजिंग। आप देख सकते हो टिथ लाइक एजेज है इसमें, दिख रहा है, ठीक है। तो 2 कौन हो गया आपके? मैंडिबल। मैंडिबल के जस्ट नीचे कौन है आपका? 2
मैग्जिला। और मैग्जिला में आप देख सकते हो ऐसे करके एक ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर उससे निकला हुआ है, इसको बोलते हैं मैग्जिलरी पैल्प। क्या बोलते हैं? मैग्जिलरी पैल्प, जो किससे में हेल्प करता है? टेस्ट ऑफ फूड। आई बात समझ? ये पार्ट्स आपको देखिए, कोई पूछे कितने पार्ट्स है तो क्या बोलोगे? 7। अपर लिप, लोअर लिप, टंग, है ना, ये 2 मैंडिबल जो किसके लिए है? ग्राइंडिंग एंड इंसिजन के लिए। और ये 2 मैग्जिला जो फूड को पिक करता है। जैसे आप खाना खाते हो तो किसी हमारे पास हाथ है ना, तो हाथ से फूड उठाते हैं, है ना। ये किससे फूड उठाता है? अपना मैग्जिला से। और कहाँ डालता है? इस कैविटी में, माउथ कैविटी में। मतलब हाथ से फूड उठा के कहाँ डाला? माउथ कैविटी में। जैसे ही माउथ कैविटी में डालेगा, इसको ग्राइंड करना शुरू करता है। कौन? आपका मैंडिबल। क्लियर है? उसके बाद हाइपोफैरिंक्स जो है, उसी के बेस पे एक डक्ट मिलता है। कौन सा डक्ट? सलाइवरी डक्ट। ये बात समझ में आई? यहां आप देख सकते हो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको? हेड रीजन से क्या निकला हुआ है? जॉइंटेड एंटीना। यहां पे एक सिंगल आई दिखाया हुआ है, क्या? ऑसिलस। जो किसको क्या बोला था हमने? सिंपल आई। जिसको हमने ऑसिली बोला था, सिंगुलर होगा तो क्या बोलेंगे? ऑसिलस। ठीक है। यहाँ पे आपका मैग्जिला दिखा रहा है, मैंडिबल दिखा रहा है, लैब्रम दिखा रहा है, लेवियम दिखा रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पे एक सॉकेट में क्या प्रेजेंट है? आपका कंपाउंड आई। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई सबको? बोलो ऑनलाइन। चलो अब अपन आ गए किसमें? थोरैक्स। ठीक है। हेड रीजन हमने देख लिया। हेड के बाद क्या देखेंगे? थोरैक्स। हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। जो इसका अभी थोरैक्स देखोगे ना, थोरैक्स 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक आपका पहला पार्ट को बोलेंगे प्रोथोरैक्स। क्या बोलेंगे? प्रोथोरैक्स। दूसरे पार्ट को बोलेंगे मीजोथोरैक्स। और तीसरे पार्ट को बोलेंगे मेटाथोरैक्स। आई बात समझ? तो थोरैक्स कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3। पहले पार्ट को, सबसे ऊपर वाले को प्रोथोरैक्स, बीच वाले को मीजो, और सबसे नीचे वाले को मेटाथोरैक्स। ठीक है। तो जो प्रोथोरैक्स ऊपर वाला है ना, यह प्रोथोरैक्स ही थोड़ा, ये देखो हमारा भी थोरैक्स यहां से शुरू हो रहा है ना। ये प्रोथोरैक्स ही हल्का एक्सटेंड करके कौन सा पार्ट बना देता है? नेक। तो नेक कौन बनाएगा यहाँ पे? प्रोथोरैक्स, एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। तो हेड इज कनेक्टेड बाय थोरैक्स विद द हेल्प ऑफ नेक, है ना, इसी से कनेक्टेड है ना। और नेक किसका एक्सटेंशन है यहाँ पे? प्रोथोरैक्स का। ठीक है। तो वही लिख रहा है, देखो, हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स और सेगमेंट्स। पहला कौन सा आपका? प्रोथोरैक्स। कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स इज कॉल्ड प्रोनोटम। यह आपको कहीं नहीं बताएगा, बुक में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन डायग्राम में दे दिया है। देखो तो डायग्राम में कॉकरोच को दिया हुआ प्रोनोटम। कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स इज कॉल्ड प्रोनोटम। आप देख सकते हो कहीं बुक में जिक्र नहीं है प्रोनोटम का, लेकिन कहां दे दिया है? डायग्राम में। आप देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा प्रोनोटम। आप देखो यहां दिख रहा है। ठीक है। तो कवरिंग ऑफ प्रोथोरैक्स इज कॉल्ड प्रोनोटम। क्लियर है? चलो, दूसरा कौन सा पार्ट है आपका? मीजोथोरैक्स। तीसरा कौन सा पार्ट है? मेटाथोरैक्स, है ना। अब देखो, जैसे आपने हेड रीजन में देखा कि 3 स्ट्रक्चर मिलते हैं। हेड रीजन में क्या क्या देखा आपने? अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, अ पेयर ऑफ एंटीना, है ना। ठीक है। और माउथ एंड माउथ पार्ट, या आपने हेड रीजन में देखा। तो अब थोरैक्स रीजन में भी तो कुछ चीजें होंगी ना। तो थोरैक्स रीजन में जो 2 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई देगा, लेग्स एंड विंग्स। थोरैक्स रीजन में क्या क्या दिखाई देगा आपको? लेग्स एंड विंग्स। अब देखो होता क्या है, कॉकरोच में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। कितने? 3 पेयर, 1 फ्रॉम ईच सेगमेंट। प्रोथोरैक्स से 1 पेयर निकलेगा, है ना, मीजोथोरैक्स से 1 निकलेगा, और मेटाथोरैक्स से 1। तो कितने पेयर ऑफ लेग्स हो गए? लेग्स की बात कर रहे हैं। कितने पेयर ऑफ लेग्स? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। विंग्स आपके 2 ही पेयर होते हैं। कितने? 2 पेयर। तो किस में नहीं होगा? प्रोथोरैक्स में नहीं होता है। विंग्स 2 पेयर किस किस में होंगे? मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है। तो अब देखेंगे थोरैक्स रीजन में 2 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर। पहला कौन सा आपका? लेग्स। दूसरा आपका विंग्स। कितने पेयर ऑफ लेग्स होंगे? लेग्स होगा 3 पेयर्स ऑफ लिंग्स, 1 फ्रॉम ईच सेगमेंट। ठीक है। एक पेयर कहां से? प्रोथोरैक्स। दूसरा पेयर मीजोथोरैक्स। तीसरा पेयर आपका मेटाथोरैक्स। क्लियर है? उसके बाद 2 पेयर ऑफ क्या होगा आपका? विंग्स। बात समझ में आ रही है? देखो,
अगर अपन कॉकरोच बनाए तो यह मान लो इसका कौन सा रीजन है, हेड रीजन है। यहाँ से आपका मान लो सेगमेंट हो गया कौन सा, बॉडी, ठीक है, मतलब थोरैक्स। थोरैक्स में देखो कितने सेगमेंट है, 1 2 3, है ना। तो लेग्स आपके तीनों से निकलेंगे, यहाँ से भी एक पेयर होगा, ठीक है, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। ये मान लेते हैं प्रोथोरैक्स है आपका, मेजो है आपका, मेटा, ठीक है। लेकिन जब विंग्स की बात करेंगे तो विंग्स आपके दो ही से निकलेगा, एक आपका कहाँ से निकलेगा, मीजो से, और एक आपको कहाँ से निकलेगा, मेटा से। क्लियर है, चलो। तो लेग्स की बात कर रहे थे पहले, किसकी, लेग्स की। वन पेयर ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ऑन ईच सेगमेंट ऑफ थोरैक्स, मतलब टोटल कितने पेयर हो गए, 3 पेयर्स, ठीक है। लेग्स प्रेजेंट इन प्रोथोरैक्स इज कॉल्ड प्रोथोरैसिक लेग्स। जो पेयर किसमें होगा, प्रोथोरैक्स में, उसको क्या बोल देंगे, प्रोथोरैसिक लेग्स। लेग्स प्रेजेंट इन मीजोथोरैक्स इज कॉल्ड मीजोथोरैसिक लेग्स, एंड लेग्स प्रेजेंट इन मेटाथोरैक्स इज कॉल्ड मेटा। तो इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत तो है नहीं, है ना। जो मीजोथोरैक्स में उसको क्या बोल दिया, मीजोथोरैसिक लेग्स, जो मेटाथोरैक्स में है मेटाथोरैक्सिक, और जो प्रोथोरैक्स में है प्रोथोरैक्सिक। अब एक्स्ट्रा पॉइंट, इसलिए मैंने बगल में क्या क्या लिख दिया है, एक्स्ट्रा, ठीक है। सेगमेंट्स ऑफ लेग्स, कितने लेग है भाई इसमें, टोटल 6 हो गया ना, ठीक है। 3 पेयर्स है, हर लेग में कितने सेगमेंट होंगे, 5। हर लेग्स भी कितने सेगमेंट से बने हुए हैं, 5 सेगमेंट से। होते तो ज्यादा है, लेकिन फ्यूज करके अपन काउंट करके कितना बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन सा है। सेगमेंट नंबर 1 को बोलते हैं अपन कॉक्सा। क्या बोलते हैं, कॉक्सा। यह ब्रॉडेस्ट सेगमेंट होता है, क्या होता है, ब्रॉडेस्ट सेगमेंट। कौन आपका, कॉक्सा। सेगमेंट नंबर 2 को क्या बोलेंगे, ट्रोकैंटर। ये सबसे स्मॉल सेगमेंट होता है, ठीक है। लॉन्ग सेगमेंट एक और आपका आएगा, उसको बोलेंगे फीमर, है सेगमेंट नंबर 3। सेगमेंट नंबर 4 को क्या बोलेंगे, टीबिया, लॉन्गेस्ट सेगमेंट, ये सबसे क्या होता है, लॉन्गेस्ट। और सेगमेंट नंबर 5 को क्या बोलते हैं, टार्सस, है ना। टार्सस इज मेड अप ऑफ 5 सेगमेंट्स कॉल्ड टार्सोमियर्स, एंड द लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड प्रीटार्सस, ठीक है। तो कुछ है नहीं सर, इसके लेग्स में कितने सेगमेंट है, 6, 5, है 5 सेगमेंट में आप देखोगे, है ना। चलो इसको दिखाता हूं मैं आपको, 1 मिनट रुक जाओ। तो लेग्स के कितने सेगमेंट, 5। सेगमेंट नंबर 1 को क्या बोलते हैं, कॉक्सा। तो आप लेग्स देखोगे ना इसका, तो लेग्स कुछ ऐसा होगा, देखो पहला सेगमेंट कुछ ऐसा होगा आपका, ये क्या हो गया, कॉक्सा, जो ब्रॉड होता है बहुत, ठीक है। हम लोग अभी देखो ना, ऊपर वाला रीजन क्या होगा, ब्रॉड। तो क्या होगा आपका, सेगमेंट नंबर 1 क्या होता है, कॉक्सा, दिस इज अ ब्रॉड सेगमेंट। उसके बाद सेगमेंट नंबर 2 क्या आपका, ट्रोकैंटर। ट्रोकैंटर एक छोटा सा सेगमेंट होता है, जो अब ऐसे इसका पैर नीचे आएगा ना, इसको बीच में कनेक्ट करने वाला छोटा सा सेगमेंट कौन होता है आपका, ट्रोकैंटर। कौन है आपका, ट्रोकैंटर, स्मॉल सेगमेंट होता है। उसके बाद एक लॉन्ग सेगमेंट आएगा, कौन आपका, फीमा। ये कौन सा आपका, इसका फीमा। एक ऐसा सेगमेंट होगा लॉन्ग, ठीक है। तो देखो आप, पहला हो गया आपका कॉक्सा, ब्रॉड सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट बीच में कौन है, ट्रोकैंटर, जो किसको, कॉक्सा को कनेक्ट करता है किससे, फीमर से, सेगमेंट नंबर 3 से। उसके बाद सेगमेंट नंबर 4 कौन सा आपका, टीबिया। ये सबसे लंबा होता है, ये क्या होगा आपका, सबसे लॉन्गेस्ट यही होता है, कौन आपका, टीबिया। टीबिया के बाद सेगमेंट नंबर 5 क्या आपका, टार्सस। क्या है, टार्सस। ये बात समझ में आ रही है, बोलो। पहला सेगमेंट कौन सा है भाई, एक ब्रॉड आपका, ब्रॉड सेगमेंट दैट इज कॉक्सा। कॉक्सा के बाद यहां कौन शुरू होता है आपका, कौन शुरू होता है, फीमर। फीमर और कॉक्सा को बीच में कनेक्ट करने वाला कौन होता है, ट्रोकैंटर, ठीक है। उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट सेगमेंट इसका शुरू होता है, कौन सा आपका, टीबिया। सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, टीबिया। ये टीबिया है मान लो, सबसे इसका लॉन्गेस्ट। और उसके बाद लास्ट में जो होता है आपका, दैट इज कौन आपका, टार्सस। टार्सस में खुद कितने सेगमेंट है, 5, जिसको क्या बोलते हैं, टार्सोमियर्स, एंड द लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड प्रीटार्सस। क्या बोलेंगे, प्रीटार्सस। बात समझ में आई। बोले, बता दोगे ना, क्या क्या बताया हमने, बोलो। ऑक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बना के समझते हैं फिर से, ठीक है। पहला ब्रॉड सेगमेंट कौन सा है आपका, ऑक्सा। उसके बाद कौन सा है आपका, उसके बाद कौन सा है, फीमा।
चलो, उसके बाद एक लॉन्ग सेगमेंट दैट इज कॉल्ड फीमर। इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? दोनों को जोड़ने वाला कौन है? ट्रोकैंटर, है ना। तो दिस इज कॉक्सा, दिस इज ट्रोकैंटर, दिस इज फीमर। फीमर के बाद कौन होगा? टीबिया, है ना। ये सबसे क्या होता है आपका? लॉन्ग सेगमेंट। ये सबसे क्या होगा? लॉन्ग सेगमेंट। कौन है आपका? टीबिया। तो ये हो गया आपका, दिस वन इज टीबिया। तो देखो बहुत सारे ज्वाइंट को मिला के इसका क्या बना हुआ आपका? लेग्स। अभी तो बोलते हैं ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। टीबिया के बाद कौन होगा आपका? टार्सस। टीबिया के बाद टार्सस। तो देखो टार्सस खुद कितने सेगमेंट में बचा हुआ है? 5। यह हो गया मान लो यहां से आपका टार्सस। टार्सस खुद कितने बचा हुआ है बताओ? 1 2 3 4 5। जो लास्ट वाला टार्सस को क्या बोलते हैं? प्री टार्सस। जो लास्ट वाला टार्सस है क्या बोलेंगे इसको? प्री टार्सस। क्या बोला इसको हमने? प्री टार्सस। इतनी बात समझ में आई? और एक एक सेगमेंट को क्या बोलेंगे? टार्सोमियर्स। क्या बोलेंगे? टार्सोमियर। ये सारा जो है आपका सबको मिला के क्या बोलते हैं? टार्सोमियर्स। टार्सोमियर। सबसे लास्ट वाले को क्या बोल दिया? लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड प्री टार्सस, ठीक है। चलो आगे देखिए। अब देखो प्री टार्सस में क्या होता है? ईच प्री टार्सस bears one pair of claws and large adhesive pads called aroleum, और इसको बोलते हैं पल्विलस। जो प्री टार्सस है ना आपका, उसमें दो उसके क्या निकले होंगे? आप लास्ट में देख सकते हो वहां पे डायग्राम में, कॉकरोच के एनसीईआरटी में दो क्या निकले होंगे यहाँ पे? क्लॉज एंड लार्ज एडहेसिव पैड्स कॉल्ड अरोलियम, और क्या बोलते हैं इसको? पल्विनस। समझ जाओगे। स्मॉल एडहेसिव पैड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टार्सोमियर्स आर कॉल्ड प्लांटुली। क्या बोलेंगे? प्लांटुली। ये देखो जो लास्ट वाला आपका क्या है? टार्सोमियर, ठीक है। तो लास्ट वाला टार्सोमियर को क्या बोलते हैं अपन? प्री टार्सस। ये लास्ट वाला बस बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो दिस वन इज लास्ट, मतलब ये प्री टार्सस आपका क्या है? प्री टार्सस। यह प्री टार्सस में क्या क्या होगा? वन पेयर ऑफ क्लॉज। यहां पे आपका ऐसे करके निकला होगा वन पेयर ऑफ, ठीक है, प्री टार्सस में। प्लस यहां पे एक और आपका एडहेसिव पैड होगा, उसको क्या बोलेंगे? अरोलियम। यहां पे आपका क्या होगा? एक एडहेसिव पैड, उसको क्या बोलेंगे? अरोलियम, है ना। एडहेसिव पैड को क्या बोलेंगे? अरोलियम। आई बात समझ? अब अभी पता चल जाएगा अरोलियम का काम क्या है। स्मॉल एडहेसिव पैड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ टार्सोमियर्स कॉल्ड प्लांटुली। क्या बोलते हैं उसको? प्लांटुली। तो आपको दो चीज याद रखना है। अभी डायग्राम पे आते हैं। इस डायग्राम पे देखो क्या है। यहाँ पे जो लास्ट वाला है आपका, लास्ट वाले में पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले क्लॉज। अब पेयर ऑफ क्या प्रेजेंट है आपका? इसको बोलते हैं क्लॉज। उसके अलावा इसमें एक एडहेसिव पैड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? एडहेसिव पैड, है ना। यहां से एक और चीज क्या अटैच है आपका? ये यहां से एडहेसिव पैड दैट इज कॉल्ड अरोलियम। क्या बोलते हैं? अरोलियम या पल्विनस। उसके बाद देखो जो ये सारे जंक्शन है ना, टार्सोमियर का जंक्शन, ये 5 टार्सोमियर ही ना, है ना। इस सारे जंक्शन पे भी आपको कुछ एडहेसिव पैड मिलते हैं। सारे जंक्शन पे भी क्या मिलेगा? कुछ एडहेसिव पैड। सारे जंक्शन पे भी कुछ एडहेसिव पैड्स मिलते हैं। एक तो लास्ट वाला में है ही आपका लास्ट वाले एडहेसिव पैड को क्या बोला? अरोलियम। लेकिन बाकी के जंक्शन पे भी आपके छोटे छोटे, ये सबसे मेन एडहेसिव पैड है कौन? आपका अरोलियम। इसके अलावा भी सबके जंक्शन पे, हर टार्सोमियर के जंक्शन पे आपको स्मॉल एडहेसिव पैड मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लांटुली। क्या बोलते हैं? प्लांटुली। अब जाके इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? कंप्लीट। आई बात समझ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच लेग्स, है ना, जो सारे लेग्स हैं वो कितने सेगमेंट को मिला के बने हुए हैं? 5 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट को मिला के बने हुए हैं? 5 सेगमेंट्स, है ना। हर लेग्स कितने सेगमेंट को मिला के बना हुआ है? 5 सेगमेंट्स। सबसे ब्रॉड वालों को क्या बोला? कॉक्सा, ब्रॉडेस्ट। उसके बाद एक स्मॉल सेगमेंट कौन सा आया? ट्रोकैंटर। ट्रोकैंटर, ठीक है। ट्रोकैंटर के बाद तीसरा कौन सा आया? एक लॉन्ग सेगमेंट। लॉन्गेस्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लॉन्ग सेगमेंट। एक कौन सा आया? टीबिया, है ना, सॉरी फीमर।
कौन सा आया? फीमर। फीमर, फ्यूमर नहीं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ कौन सा आया आपका? टीबिया। ये क्या होता है आपका? लॉन्गेस्ट। ये क्या होता है आपका? लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है। कौन आपका? टीबिया, ठीक है। टीबिया इज लॉन्गेस्ट सेगमेंट। फिफ्थ आ गया आपका कौन सा? टार्सस। क्या आ गया? टार्सस। टार्सस में खुद कितने सेगमेंट? कितने सेगमेंट? 5 सेगमेंट्स। और सारे सेगमेंट्स का नाम क्या दिया? टार्सोमियर्स। क्या नाम दिया? टार्सोमियर्स, ठीक है। अब जो लास्ट टार्सोमियर है उसको क्या बोला? प्री टार्सस। उस प्री टार्सस में 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक आपका क्लॉन्स, किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है। वो क्लॉन्स क्या होता है? पकड़ने के लिए, है ना। तो एक 1 पेयर ऑफ क्या मिलेगा? क्लॉन्स। और एक आपका एडहेसिव पैड मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अरोलियम। कहीं चिपकने में हेल्प करेगा। अब देख लो, कॉकरोच दीवार पे भी चल लेता है, कहीं भी चल लेता है ना, स्मूथ सरफेस पे भी चल लेता है, तो वहां पे भाई उसको एडहेसिव पैड चाहिए ना पकड़ने के लिए, है ना। उसके बाद हर जो आपका जंक्शन है किसका? टार्सोमियर का। जंक्शन मतलब जहां पे एक टार्सोमियर दूसरे से मिल रहा है, हर जंक्शन पे भी ये स्मॉल एडहेसिव पैड प्रेजेंट होता है। उस स्मॉल एडहेसिव पैड को क्या बोलते हैं? प्लांटूले। क्लियर है? आगे बढ़े। ये आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी है ना। और नॉलेज मैंने बता दिया, जिसको पढ़ना होगा पढ़ लेगा। आगे देखो, अब सबका काम आपको पता है। एडहेसिव पैड, क्लॉन से क्या करेगा, वहीं आगे लिखा हुआ है। ये देखो, कॉकरोच मूव ऑन द स्मूथ सरफेस। जो सरफेस पूरा स्मूथ हो, चिकना हो, है ना। कॉकरोच मूव ऑन द स्मूथ सरफेस बाय द हेल्प ऑफ अरोलियम एंड ऑन रफ सरफेस विद द हेल्प ऑफ क्लॉज। जब रफ सरफेस होगा तो उसको पकड़ने के लिए चाहिए तो किसका यूज करेगा? क्लॉज का, है ना। और जब स्मूथ सरफेस होगा तो किसका हेल्प करेगा? अरोलियम। क्योंकि फिसलते हैं ना वहां पे, तो फिसलने के लिए क्या? एडहेसिव पैड ऐसे उसको एडहेसिव मतलब चिपका चिपका के आगे लेके जाएगा, ठीक है। चलो, तो स्मूथ सरफेस पे कौन काम आएगा भाई? अरोलियम। और रफ सरफेस पे आपका क्लॉज। लेकिन दीवार पे भी तो चलता है ना। वहां पे कौन काम आएगा? प्लांटूली एंड अरोलियम दोनों मिलके, ठीक है। वही लिखा हुआ है, कॉकरोच क्लाइम ऑन द वॉल बाय द हेल्प ऑफ प्लांटूली एंड अरोलियम। क्लियर है? इन ब्लाटा, ब्लाटा क्या था? दूसरा जीनस था किसका? कॉकरोच का। इन ब्लाटा अरोलियम इज एब्सेंट। चलो, तो हमने लेग्स खत्म कर लिया। लेग्स में एनसीईआरटी में सीधे इतना ही दिया हुआ है कि 3 पेयर्स ऑफ लीग फ्रॉम ईच सेगमेंट, सॉरी 1 पेयर ऑफ लेग्स फ्रॉम ईच सेगमेंट, मतलब टोटल कितने हो गए? 3 पेयर्स। जो प्रोथोरैक्स में होगा दैट इज कॉल्ड प्रोथोरैसिक लेग्स। 1 पेयर ऑफ लेग्स इन मेटाथोरैक्स दैट इज कॉल्ड मेटाथोरैसिक, एंड 1 पेयर ऑफ लेग्स इन मीजोथोरैक्स दैट इज कॉल्ड मीजोथोरैसिक लेग्स, ठीक है। ईच लेग इज मेड अप ऑफ 5 सेगमेंट्स, उसका हमने डिटेल देख लिया, ठीक है। अब आते हैं किस पे? विंग्स। इसके थोरैक्स रीजन में कितने पेयर ऑफ विंग्स है? 2 पेयर्स है। किसमें एब्सेंट है भाई? प्रोथोरैक्स में। प्रोथोरैक्स में कोई भी विंग्स नहीं होता है ना। तो पहला आपका 4 विंग्स या क्या बोलेंगे? मीजोथोरैसिक विंग्स या क्या बोलेंगे? एलाइट्रा और टैगमिना। ये चारों नाम आपको याद रखना है। सबसे पहला विंग है ऊपर के साइड में, तो क्या बोलेंगे? 4 विंग्स। और ये किस सेगमेंट में होगा? मीजोथोरैक्स। बताया तो प्रोथोरैक्स में एब्सेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? मीजोथोरैसिक विंग्स, या मेनली यह नाम लिख के देता है, एलाइट्रा भी बोल सकते हैं इसको, या टैगमिना भी बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे देखो, कहां प्रेजेंट होगा भाई? प्रेजेंट ऑन मीजोथोरैक्स, इसलिए तो क्या बोला था? मीजोथोरैसिक विंग्स। आगे ये कैसा? ये फीचर, यह इंपॉर्टेंट है। ये फीचर आपको याद रखना होगा, 4 विंग्स का भी और हिंड विंग्स का भी। 4 विंग में कैसा होगा? ये थिक होता है। कैसा होता है? थिक, लॉन्ग, लेकिन नैरो होगा। मतलब ऐसा कुछ ये होगा, थिक होगा, है ना, लेकिन नैरो होगा। बात समझ में आ रही है? लॉन्ग होगा लेकिन पतला होगा। दूसरा वाला को देखेंगे, वो छोटा होगा लेकिन ब्रॉड होगा। आई बात समझ? तो ये कैसा है? थिक, लॉन्ग, नैरो। आगे देखो क्या है? ओपेक, डार्क एंड लेदरी। क्लियर है? ये फीचर्स हो गए किसके? 4 विंग के। थिक, लॉन्ग, नैरो, ओपक, डार्क एंड लेदरी। अब अगला ये भी पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट है। 4 विंग्स आर सो लॉन्ग दैट इट कवर्स फुल एब्डोमेन एंड हिंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। याद रखो, रेस्ट मतलब जब कॉकरोच फ्लाई नहीं कर रहा है। कॉकरोच फ्लाई भी कर सकता है, पता है ना। तो कॉकरोच जब फ्लाई नहीं कर रहा है ना, कॉकरोच जब फ्लाई नहीं कर रहा मतलब किस पोजीशन में है? रेस्ट के पोजीशन में। तो 4 विंग्स उसके इतने लंबे होते हैं ना कि उसका हिंड विंग और पूरे एब्डोमेन को क्या करता है? कवर कर देता है, ठीक है। लेकिन ये कब? एट रेस्ट, ठीक है। आगे देखो, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन
4 विंग्स का काम है बस क्या देना, प्रोटेक्शन देना, यह उड़ने में हेल्प नहीं करता है ना, डू नॉट हेल्प इन फ्लाइट, ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करता है। कौन आपका 4 विंग्स, याद रखने का। दूसरा कौन सा आपका हैंड विंग, या इसको बोल सकते हैं मेटाथोरैसिक, क्योंकि कहां प्रेजेंट होगा, मेटाथोरैक्स में, प्रेजेंट ऑन मेटाथोरैक्स। ये कैसा है देखो, थिक था वो थिक था, ये कैसा है थिन, और लॉन्ग था कैसा है स्मॉल, और नैरो था कैसा है ब्रॉड, ओपेक था कैसा है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, मेम्ब्रेनस एंड फैन लाइक, फैन के जैसा होगा, फैला होगा, ठीक है। दीज विंग्स हेल्प इन फ्लाइट, अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा विंग कॉकरोच को फ्लाइट में हेल्प करता है। तो 4 विंग्स बस आपका किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में। जो फ्लाइट में एक्चुअली हेल्प करता है कौन वाला आपका, हिंड विंग्स है। क्लियर है। तीसरा क्या आपका एब्डोमेन। अब एब्डोमेन से पहले आने पे एनसीईआरटी का जरा क्या देख ले अपन, डायग्राम। ये देखो आपको दिख रहा है सबको, बोलो, आप देख सकते हो। हेड रीजन आपको दिखाई दे रहा है, हेड रीजन में आपने सब कुछ पढ़ लिया कि हेड रीजन में आपका क्या होगा, कंपाउंड आई एंड फिलीफॉर्म एंटीने। कितने एंटीने होंगे, अ पेयर ऑफ एंटीना, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, ठीक है। उसके बाद आपने देखा 3 आपका है, क्या क्या है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। बोलोगे सर इसमें प्रोथोरैक्स नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि प्रोथोरैक्स को ऊपर से कवर करके बैठा हुआ कौन, प्रोनोटम। आपको पहले ही बोला प्रोथोरैक्स के कवरिंग को क्या बोलते हैं अपन, प्रोनोटम। इसीलिए आप डायग्राम में बच्चे बोल ढूंढ रहे होते हैं क्या, प्रोथोरैक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यही प्रोथोरैक्स है। कौन आपका, जहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोनोटम, क्योंकि प्रोनोटम क्या है, प्रोथोरैक्स का कवरिंग, ठीक है। तो प्रोथोरैक्स, उसके बाद मेजोथोरैक्स, फिर आपका मेटाथोरैक्स। अब आप देख सकते हो हर पेयर में है ना, अब प्रोथोरैक्स में भी एक पेयर ऑफ आपका है, मेटा में भी और मीजो में भी, है कि नहीं। तो कितने पेयर ऑफ लेग्स दिख रहा है आपको, 3 पेयर, और आपको दिख रहा है ज्वाइंटेड लेग्स है कि नहीं, ज्वाइंट को मिला मिला के। अब देखो जो आपके प्रोथोरैक्स में लेग्स है उसको क्या बोला, प्रोथोरैसिक, मेटाथोरैक्स में जो है मेटाथोरैसिक बोलेंगे, और मीजोथोरैक्स में जो है मीजोथोरैसिक लेग बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो अ पेयर ऑफ क्या होगा, विंग्स होगा ना, बोलो, ठीक है। तो देखो आप एक पेयर जो है आपका उसको क्या बोलते हैं, 4 विंग, और दूसरा आपका हिंड विंग। 4 विंग का दूसरा नाम क्या है, टैगमिना, और दूसरा आपका हिंड विंग। हिंड विंग कहां प्रेजेंट है, नीचे के साइड में, और ऊपर में कौन है आपका। क्लियर है, चलो ये देखो, ये 4 विंग को ही इधर करके ही आपको समझाने के लिए दिखाया है, तो ये मत बोलना इसमें तो 3-3 विंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 विंग को ही दिखाया कि जब रेस्ट में है तो 4 विंग पूरी तरह से कवर कर देता है एब्डोमेन को और किसको, हिंड विंग को। आ रही बात समझ, चलो अगला स्ट्रक्चर क्या आपका, अब एब्डोमेन, है ना। तो एब्डोमेन में अपने देख रहे हैं मॉर्फोलॉजी, हेड देख लिया हमने, थोरैक्स देख लिया हमने, अब क्या देख रहे हैं, एब्डोमेन। एब्डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ 10 सेगमेंट्स, 9 सेगमेंट्स इन मेल एंड 7 सेगमेंट्स इन फीमेल। बगल में क्या लिखा है देखो, क्लियरली डिस्टिंक्ट व्हाइल रिमेनिंग सेगमेंट्स गेट मॉडिफाइड और रिड्यूज। होता तो 10 सेगमेंट है, लेकिन आप जब देखने जाओगे कॉकरोच को तो मेल में कितने सेगमेंट को अच्छे से देख पाओगे, एब्डोमेन में 9 सेगमेंट्स, और फीमेल में कितने को देख पाओगे, 7th को। बाकी जो है ना, मेल में 1 सेगमेंट और फीमेल में 3 सेगमेंट जो बच गया वह या तो मॉडिफाइड हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा कि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट हो तो क्या बोलोगे, 10, है ना। दिखाई इतना प्रॉपर तरीके से देगा, मेल में 9 और फीमेल में 7। ऑल कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब आपको पहले से पता होगा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है ना। जब आप देख के बता सको कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल, जैसे हम लोग भी क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देख के अपन बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ऑल कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन कॉकरोच प्रेजेंट इन एब्डोमेन, मतलब वो सारे कैरेक्टर जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हो कि ये मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, वो सब स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होगा, एब्डोमेन में ही होगा। देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर है ना। एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच बॉडी सेगमेंट कंसिस्ट्स ऑफ कितने प्लेट, 4 काइटिनस प्लेट और स्क्लेराइड्स, 1 टर्जम डॉर्सल साइड पे होता है, टर्जम आपको याद है, 1 स्टर्नम किधर होता है, वेंट्रल साइड पे, और 2 लैटरल होगा जिसको क्या बोलते हैं, प्लेउरॉन्स। क्लियर है। तो कितने स्क्लेराइड के प्लेट होंगे, 4, तो एक डॉर्सल साइड पे, एक वेंट्रल साइड पे, 2 आपका लेटरल साइड पे। तो यहाँ पे भी होगा, एब्डोमेन में भी होगा। 7th टर्जम, 7th मतलब
एब्डोमेन का कौन सा आपका 7th वाला पार्ट है ना, 7th सेगमेंट का 7th टर्जम, टर्जम मतलब डॉर्सल साइड वाला है ना, 7th टर्जम लार्जेस्ट इन मेल एंड फीमेल एंड कवर्स 8th and 9th टर्जाइट। जो 7th अभी बताया ना डिस्टिंग नहीं होगा है ना, तो 7th टर्जम सबसे लार्जेस्ट होता है मेल में भी और फीमेल में भी, और एक कवर करके रखता है 8 को भी और 9th को भी। ठीक है, आगे देखो स्टिंक ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन 5th and 6th टर्जम। जो टर्जम नंबर 5 और 6 है उसके बीच में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कौन सा ग्लैंड, स्टिंक। इसलिए आप कभी कभी देखते हो बहुत गंदा स्मेल करता है, ठीक है। तो स्टिंक ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, इन बिटवीन 5th and 6th टर्जम। स्मेल, ये बहुत गंदा क्या निकलता है आपका, स्मेल निकलता है, ताकि वहां से उसके जो इनेमीज हो वहां से क्या हो, उस गंदे स्मेल से भाग जाए। आई बात समझ, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है। 10th टर्जम कैसा शेप होगा आपका, बॉल शेप एंड बाइफर्केटेड। आप देख सकते हैं बॉल शेप होगा, बाइफर्केटेड मतलब 2 पार्ट में लगेगा, ये बटा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। 7th स्टर्नम ऑफ किसका, फीमेल का, कैसा शेप होगा, बोट शेप्ड एंड कैसा होगा, ब्रॉड। ये से याद रखोगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जो 10th वाला है वो बाइफर्केटेड आपको नजर आएगा, दिख रहा है सबसे लास्ट में बाइफर्केटेड लग रहा है ऐसा, है ना। उसके बाद 7th स्टर्नम जो फीमेल कॉकरोच का होगा वो किस शेप का होगा, बोट शेप एंड ब्रॉड। तो याद रखने का, यहाँ पे सब अलग अलग है। स्टर्नम के बारे में बात कर रहे हैं अपन, टर्जाइट अलग होगा, स्टर्नम अलग होगा, तो ऐसा नहीं लिख देना कि 7th सब आपका बोट शेप। 7th स्टर्नम कैसा होता है, बोट शेप। आई बात समझ, वो भी किस में, फीमेल में। अब आगे अपन एब्डोमिनल अपेंडेजेस, है ना, कि एब्डोमेन से क्या क्या बाहर निकला होगा अपेंडेजेस। पहला एनल सरसाई, कितना सेगमेंट है खुद इसका, 15 सेगमेंटेड है। कौन आपका, एनल सरसाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पेयर्ड होता है, मतलब कितने होंगे नंबर इसके, 2, है ना। प्रेजेंट ऑन 10th टर्जम, ये 10th नंबर सेगमेंट पे होगा। दीज आर द मेन साउंड रिसेप्टर्स दैट इज डिटेक्ट वाइब्रेशंस प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। डायग्राम देखो, आपको 10th नंबर पे लिखा होगा एनल सरसाई, दिख रहा है, देखो एनल सरसाई दिख रहा है, 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ये हमेशा पोजीशन, हमेशा इसमें पोजीशन ही मेनली पूछेगा, वो भी 10th पे, किस पे, टर्जम पे, किस पे 10th टर्जम। और एनल सरसाई मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, तो मतलब मेल और फीमेल दोनों के 10th नंबर का जो टर्जम होगा, टर्जम मतलब डॉर्सल साइड, है ना, उस पे आपका क्या होगा, पेयर ऑफ एनल सरसाई। और एनल सरसाई क्या है, ये साउंड रिसेप्टर इसमें होता है, मतलब यही आसपास के साउंड को डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, वेंटर जरूरी थोड़ी कि वेंटर साइड पे प्रेजेंट हो, डॉर्सल साइड पे। तुम्हारा नाक आगे है तो बोलेंगे पीछे में क्यों नहीं प्रेजेंट है। क्या वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड को क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। अभी तो पढ़ा आधे घंटे से, तो 10 बार ये बातें कर लिया। चलो देखो, ये प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, ये भी याद रखने का। एनल सरसाई 10th टर्जम में मेल के भी होगा और फीमेल के भी होगा। लेकिन अगला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं वो कौन सा, एनल स्टाइल। स्टाइल ज्यादा कौन मारता है, मेल, है ना, तो इसलिए एनल स्टाइल बस किस में होगा, मेल में होगा। बुरा नहीं मानने का, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रहा है ऐसा, है ना, और एनसीईआरटी कभी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो एनल स्टाइल किस में है, बस मेल में है। ये मेरा नहीं कहना है भाई, एनसीईआरटी बोल रहा है। ठीक है, तो देख एनल स्टाइल्स कैसा है आपका, अनसेगमेंटेड, कैसा है, अनसेगमेंटेड। जबकि एनल सरसाई कितना सेगमेंट था, 15 सेगमेंटेड है। ठीक है, तो क्योंकि मेल ज्यादा स्टाइल मारता है, तो एनल स्टाइल बस किसमें है भाई, मेल में। इसमें मेल, याद रखने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेल भी ऐसा होता है, कोई फीमेल भी ऐसी होती है। चलो, तो पेयर्ड होता है, ये भी 1 पेयर होगा। प्रेजेंट ऑन 9th स्टर्नम ऑफ मेल, यह वह टर्जम पे था 10th पे, किस पे है, 9th नंबर स्टर्नम पे, किसमें, बस मेल में। नॉन सेगमेंटेड एंड हेल्प इन कोप्यूलेशन, यह आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान काम आता है। कौन आपका, एनल स्टाइल्स, ये फीमेल को होल्ड करने में काम आता है। आगे देखो, एब्सेंट इन फीमेल, यही इंपॉर्टेंट है। या फीमेल में क्या होता है, एब्सेंट, है ना। हैव टैक्टाइल टच रिसेप्टर्स, इसमें कौन से रिसेप्टर होंगे, टच रिसेप्टर्स होंगे। ये शॉर्ट होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगा आपको, गोनापोफाइसिस, तीसरा अपेंडेजेस, यह आपके कवर्स जेनाइटल अपर्चर, जो भी सेक्स ऑर्गन के ओपनिंग्स होते हैं ना, यह उसको कवर करके रखता है, जेनाइटल अपर्चर्स को
अपर्चर मतलब ओपनिंग, वो कवर करके रखता है कौन आपका, गोनापोफाइसिस, ठीक है। उसके बाद दो ओपनिंग मिलेंगे आपको एब्डोमेन में। अब अगला टॉपिक क्या देख रहे हैं, एब्डोमिनल अपर्चर्स। एब्डोमेन रीजन में हम लोग में भी देखो ओपनिंग है ना, एनस का है ना, तो यहाँ पे भी एब्डोमिनल अपर्चर दो मिलेंगे, एक तो एनस होगा, दूसरा कौन होगा, जेनाइटल अपर्चर। हम ही लोग की तरह सेक्स ऑर्गन का ओपनिंग है प्लस एनस का ओपनिंग है, इसमें भी एनस का ओपनिंग और जेनाइटल अपर्चर का ओपनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी लाइंस दिया हुआ है, जो बच्चों को समझ में नहीं आता शुरुआत में ही दिया हुआ है, इसको इसलिए अलग से लिख दिया है मैंने, ठीक है। इस चीज को अभी बस सुन लोगे, हल्का समझ लोगे, क्योंकि इसको पढ़ना में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कहा रिप्रोडक्टिव, जब एनाटॉमी पढ़ेंगे तब। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ शुरुआत में, इसलिए मैंने बता दिया। इन फीमेल्स, इसमें भाई फीमेल में द सेवेंथ स्टर्नम इज किस शेप का, बोट शेप, बता ही दिया आपको है ना। द सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विथ द 8th and 9th स्टर्ना, ध्यान रखना, मतलब अपन बात कर रहे हैं 7th प्लस 8th प्लस 9th, किसकी, स्टर्नम, इसकी बात कर रहे हैं स्टर्नम की, ठीक है। 7th का शेप कैसा होगा, बोट शेप, वो अलग से मेंशन कर दिया बस, है ना। द 7th स्टर्नम इज बोट शेप एंड टुगेदर विद द 8th and 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड, ब्रूड मतलब क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर्म्स अ ब्रूड, और इसको बोलते हैं जेनाइटल पाउच। तो ब्रूड बोल दो या क्या बोल दो इसको, जेनाइटल पाउच। कुछ एंटीरियर पार्ट और उसी जेनाइटल पाउच, ये मान लो ये सब मिलके क्या बना लिया आपका, जेनाइटल पाउच, क्या बना लिया, जेनाइटल पाउच, या इसको क्या बोलेंगे अपन, ब्रूड। अब देखो यहां पे बना लेते हैं एक जेनाइटल पाउच, या मान लो क्या बन गया आपका, जेनाइटल पाउच बन गया, ठीक है। कौन कौन मिलके बना है, 7th 8th and 9th, किस में, फीमेल में, है ना। ये बन गया जेनाइटल पाउच। अब जेनाइटल पाउच का यह वाला हिस्सा एंटीरियर और यह वाला क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट में किसकी बात कर रहा है, एंटीरियर पार्ट में, है ना। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेंट्स, इसके एंटीरियर पार्ट में क्या क्या मिलेगा, पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, फीमेल गोनोपोर। एंटीरियर पार्ट में पहला स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, फीमेल गोनोपोर। 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, पहला फीमेल गोनोपोर, दूसरा आपका स्पर्मेथिकल पोर्स, तीसरा आपका कोलैटरल ग्लैंड। यह तीनों कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी पढ़ेंगे तब। एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब बताऊंगा। बस अभी ये समझ लो, 7th 8th 9th स्टर्ना फीमेल में मिलके क्या बना, जेनाइटल पाउच। और उस जेनाइटल पाउच के अपर वाले पार्ट में, मतलब एंटीरियर पार्ट में 3 स्ट्रक्चर आपका ओपन होता है, या 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर्स, और तीसरा आपका कोलैटरल ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब 2 ओपनिंग होता है उसमें, पोर मतलब क्या, ओपनिंग, स्पर्मेथिकल पोर और फीमेल गोनोपोर, और तीसरा क्या होगा इसमें, ग्लैंड भी होगा एक, उस ग्लैंड का नाम क्या है, कोलैटरल ग्लैंड। ये लाइन एनसीईआरटी का है आपका, ठीक है। अगला इसी तरह मेल में भी तो कोई बनाएगा ना जेनाइटल पाउच, तो मेल का देख लेते हैं। इन मेल्स अब किसका देख रहा है भाई, मेल का, कि मेल में कौन बनाता है जेनाइटल पाउच। इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चैम्बर, है ना, इसमें जेनाइटल पाउच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेनाइटल चैम्बर, लाइज एट द हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के पीछे होता है, कहाँ होता है, पीछे, है ना। हिंड एंड ऑफ मतलब एब्डोमेन के जस्ट नीचे वाले एरिया में, हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डोर्सली बाय 9th and 10th टर्जा एंड वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम। मतलब इसमें आपको यह याद रखना है, यह पाउच है, तो इस पाउच को वेंट्रली आपका डोर्सली, डोर्सली कौन इसको कवर कर रहा है, 9th and 10th टर्जा, ठीक है। और वेंट्रली इसको कौन कवर कर रहा है, 9th स्टर्नम। आप ऐसे बोल सकते हो 9th and 10th टर्जा एंड 9th स्टर्नम, यह मिलके यहाँ पे क्या बनाया, जेनाइटल पाउच। आई बात समझ, यहां बल्कि क्या बनाया, जेनाइटल पाउच, और इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे पाउच है तो इस जेनाइटल मेल के जेनाइटल पाउच में भी 3 स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे भाई, 3। पहला क्या मिलेगा, डॉर्सल एनस, एनस यहीं पे आपका प्रेजेंट होगा, मतलब एनस की तो डॉर्सल साइड में ही होता है ना, तो यहाँ क्या मिलेगा, डॉर्सल एनस। वेंट्रल साइड में, इसके वेंट्रल साइड में क्या मिलेगा, मेल जेनाइटल पोर, और लास्ट में मिलेगा गोनापोफाइसिस। ये 3 स्ट्रक्चर दोनों के पाउच कंटेन करते हैं, है ना, मेल के भी जेनाइटल पाउच और फीमेल के भी जेनाइटल पाउच, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, और उस जेनाइटल पाउच को बनाने वाला सेगमेंट्स भी क्या है, अलग अलग। फीमेल में कौन है, 7th 8th and 9th स्टर्ना, तीनों स्टर्ना है, ठीक है। जबकि मेल में आपका 9th and 10th टर्जम है, और 9th आपका स्टर्नम है। क्लियर है। अब अपन कल शुरू करेंगे क्या, एनाटॉमी।
आज खत्म हुआ हमारा मॉर्फोलॉजी, कल शुरू करेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। ठीक है।